हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, जी थ्योरेटिकल पार्ट है, ये चैप्टर थर्ड चल रहा है हमारा। जी और इस चैप्टर थर्ड में हमारा जो है अभी चल रहा है टॉपिक 5 ऑर्गन सिस्टम्स विच क्रिएट फॉर्म एंड करेक्टर। तो इस टॉपिक के अंतर्गत लास्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 66 पे। डेटा आप कितनी बता रहे थे आज? 18 18। 18/2025। In the plan of progressive development in the lower animals, we find that the order observed is as we have indicated. ये जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है लोअर एनिमल्स में, जो हमें मिलता है, तो हम उसमें इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं जो इस प्रकार इंडिकेटेड है। कैसे? फर्स्ट, द वेजिटेटिव फंक्शंस और द एबिलिटी टू ईट, ड्रिंक, रेस्पायर, सिक्रीट, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो। तो सबसे पहले तो हमारा ये ऑर्डर में बात आती है वेजिटेटिव फंक्शंस की, जिसके अंतर्गत एबिलिटी, खाने की योग्यता, पीने की योग्यता, सांस लेने की योग्यता, सिक्रीशन की योग्यता, रिप्रोड्यूस करने की और ग्रोथ करने की, ये क्वालिटी वेजिटेटिव फंक्शंस के अंतर्गत आती हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रीथ। तो अगला कदम आता है ब्रीदिंग का। द नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। फिर उसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम के डेवलपमेंट का क्रम। देन दैट ऑफ द ओशियस और बोनी सिस्टम, और उसके बाद ओशियस या बोनी सिस्टम बनता है, बना, ये बना। लेटर ऑन एज वी एडवांस अबव द फिश फैमिली, वी फाइंड ए बिगिनिंग ऑफ ए ट्रू ब्रेन सिस्टम। और जैसे ही हम एडवांस हुए अपने इवोल्यूशन के क्रम में, फिश से आगे गए, जब हम फिश फैमिली से आगे बढ़े तो हमारे अंदर ट्रू ब्रेन सिस्टम आने की शुरुआत हो गई। तो फिश तक ट्रू ब्रेन सिस्टम नहीं, एक तरह से नॉट अंटिल वी अराइव एट द ऑर्डर मैमेलिया we do find a perfected brain and nervous system represented first in the several races of animals, both wild and domestic. जब तक हम मैमेलिया तक नहीं पहुंचे, ऑर्डर मैमेलिया तक नहीं आए, मैमल्स तक नहीं आए, तो हम डू मैमेलिया वी डू फाइंड ए परफेक्ट ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो तब हमें तब तक जो है परफेक्ट ब्रेन और नर्वस सिस्टम नहीं मिला, जब तक हम मैमल्स तक नहीं आए। रिप्रेजेंटेड फर्स्ट इन द सेवरल रेसेस ऑफ एनिमल्स बोथ वाइल्ड एंड डोमेस्टिक। और इस तरह से ये सेवरल प्रजातियों में एनिमल्स की, और वाइल्ड हो चाहे डोमेस्टिक हो, उनमें ये दिखता है। दिस इज द ऑर्डर विच इन नेचर अनफोल्ड्स, whether we look for it in her manifestations through the long ages of progressive development from the simple amoeba up through fish, reptile, bird and beast to man, or whether we trace it through the embryonic life of the human being and find it written on man's face, which is the register. If we read it scientifically, of all these changes and growth, the order above described I shall follow in my exposition of the 5 system of functions. कह रही हैं स्टैंटन, कह रही हैं कि ये जो इस क्रम में नेचर अपने आप को अनफोल्ड करती है इवोल्यूशन के रूप में। whether we look for it in her manifestation through long ages of progressive development from simple amoeba up through fish, भले चाहे हम इसके मैनिफेस्टेशन को हम देख सकते हैं लंबे युगों से होते हुए प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के दौरान एक सिंपल अमीबा से
किसके थ्रू होते हुए, रेप्टाइल्स के थ्रू गुजरते हुए, बर्ड तक पहुंचते हुए, और बीस्ट से लेकर के मैन तक हम देख सकते हैं इस नेचर के अनफोल्ड को। बीस्ट ये पशु को लेकर ही है, बीस्ट आप देख लो एक बार, बीस्ट देख ही लो फिर आप एक बार। जानवर, हाँ हाँ जानवर है, और एनिमल से लेके मैन तक मिलता है यही क्रम। और कह रहे हैं या फिर इसके ट्रेस देख सकते हो आप एम्ब्रायोनिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग में, जब ह्यूमन बीइंग अपने एम्ब्रायोनिक लाइफ से गुजरता है अमित भाई, तो कह रहे हैं एंड फाइंड इट रिटर्न ऑन मैन फेस। तो ये एम्ब्रायोनिक लाइफ में भी सारा क्रम नजर आता है, कैसे कैसे इवोल्यूशन होता हुआ है लाइफ का। हम पहले पढ़े होंगे जब हम जूलॉजी बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो कभी लार्वा की तरह, टैडपोल की तरह दिखता है, कभी चिड़िया के बच्चे की तरह दिखता है, इंसान का बच्चा डेवलपमेंट के दौरान, और बाद में आकर के ये पूरा रूप इंसान का लेता है। तो ये उस एक वर्ड आता है एंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी करके, फाइलोजेनी रिपीट्स एंटोजेनी एक वर्ड था, उसमें यही था कि सारे के सारे इवोल्यूशनरी फेज को इन 9 महीने 7 दिन के अंदर इंसान रिपीट करता है, इंसान का बच्चा पेट में। और ये सारी की सारी मजे की बात है इंसान के चेहरे पे लिखी हुई है सारी इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट की सारी कहानी। यानी इफ वी रीड साइंटिफिकली, अगर हम इसको साइंटिफिकली पढ़ें, ऑफ ऑल दीज चेंजेस एंड ग्रोथ, ये सारे चेंजेस और सारी ग्रोथ आपको इंसान के चेहरे से मिल जाएंगी। आगे कह रहे हैं द ऑर्डर अबाउट डिस्क्राइब्ड, ये जो मैंने ऊपर जो ऑर्डर डिस्क्राइब करा कि किस तरह से नेचर अनफोल्ड करती है, बताया ना कि वेजिटेटिव से फिर उसमें उसके बाद मस्कुलर बना, फिर ऐसे ओशियस बना, फिर ऐसे। कह रहे हैं ये जो ऑर्डर मैंने बताया, आई शैल फॉलो इन माई एक्सपोजिशन ऑफ द 5 सिस्टम ऑफ फंक्शन। तो मैं इसको अब एक्सपोज करूंगी 5 सिस्टम ऑफ फंक्शंस को अलग अलग रूप में। जैसे द वेजिटेटिव सिस्टम में क्या क्या होगा, ऐसे जब वेजिटेटिव हो जाएगा तो फिर आगे ये आएंगी थोरेसिक आ रही है, आर्किटेक्चरल डिवीजन करके जो हेडिंग में देख रहा हूँ, और ऐसे ये हर एक सिस्टम को, अब 5 सिस्टम्स को, उनकी क्वालिटीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक को अब स्टेंटन आगे ओपन करेंगी, खुलासा करेंगी। तो इस क्रम में सबसे पहले टॉपिक आता है द वेजिटेटिव सिस्टम। द वेजिटेटिव सिस्टम में 2 फिगर दे रखे हैं, वेजिटेटिव इन्फेंट दे रखा और वेजिटेटिव मैन दे रखा। वेजिटेटिव इन्फेंट इस तरह का होगा, 24 सा, मोटा, मस्कुलर, गोल गोल। और वेजिटेटिव मैन जो है ये दिख ही रहा है, अमृतसर की बहुत फोटो मिलती है इससे। हाँ जी बिल्कुल। अमृतसर वेजिटेटिव प्लस ब्रेन का वो ज्यादा है कंपार्टमेंट। मेरे पास गगन में मैं एक लड़के को देखता हूँ निकलता बढ़ता, ये जो दूसरी फोटो है वेजिटेटिव मैन की, मैं कह रहा हूँ भैया कम 90 से 95% उस लड़के की फेस इससे मिल रहा है। हाँ, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल बेसिक ही होंगी, खाना पीना सुस्त। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बस ऐसे बात छेड़ दी। कल शाम की बात है, मैं राकेश मार्ग शाम को सामान लेने गया था। हाँ, वो वहाँ पिज्जे वाले की दुकान पे बाहर ठेली वाले को पिज्जा खा रहा था खाना। अच्छा वो भाई, वो लड़का भाई हाँ, इसलिए बता रहा। हाँ, तो ये हाँ हाँ जैसे मैंने सर को भी देखा जब मैं वहाँ रहा, तो खूब उनका भी अच्छा खासा हाँ, फोकस खाने पे ज्यादा था आप बता रहे थे, और उनकी बॉडी, उनका उनका जो पेट, उनका जो सारा का सारा हाव भाव वेजिटेटिव सिस्टम की तरफ बहुत ज्यादा है। लेकिन इस वेजिटेटिव सिस्टम में भाई प्लस हो गया उनका ब्रेन और नर्वस। हम एक दिन बात भी कर रहे थे, अगर याद आ रहा हो, तो वो कॉम्बिनेशन है ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का। हाँ, और जो गुंटर लूड्स
की शक्ल और फोटो देखा होगा, वो है ओसियस प्लस ब्रेन। ऑसियस प्लस ब्रेन, हाँ जी। हाँ, बोनी, बिल्कुल। डॉक्टर प्रफुल्ल हम्म, बोरकर सर भी बोनी प्लस ब्रेन की तरफ ज्यादा है हम्म। जी। मलिक सर भी बोनी प्लस ब्रेन की तरफ ज्यादा है। हाँ, तो जो बोनी और प्लस ब्रेन का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत बढ़िया हम्म, होता है इस मामले में, साइंटिफिक मामले में। और मस्कुलर बोन और ब्रेन जो हम्म, परफेक्ट इंसान की पहचान है। हम्म, परफेक्शन के लिए इमोशंस प्लस प्रैक्टिकल दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो हम्म, मस्कुलर सिस्टम तो हमारे इमोशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और बोन हम्म, और ब्रेन ये हमारा साइंटिफिक एस्पेक्ट के लिए मजबूत होना है। और जिसके अंदर हम्म। मस्कुलर बोन और ब्रेन का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो वो एक परफेक्ट इंसान होगा, बैलेंस इंसान होगा भाई अमित। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें अब आगे एक एक सिस्टम के क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक हमारे काम आएंगी क्लिनिक पे भी, जब हम देखेंगे कि कौन इंसान किस तरह से आ रहा, तो इसमें कौन सा सिस्टम ज्यादा प्रीडोमिनेट कर रहा है। हर अब एक आप देखो इंसान ना में भैया, मिलेंगे पांचों ही। हाँ, हाँ अमित। प्रफुल्ल सर में परफेक्ट था, मस्कुलर भी थे, हाँ, देख ले तो। भी थे, बिल्कुल, ब्रेनी भी थे, बिल्कुल, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही गजब की बात आई। और देखो, प्रोग्रेस किसी इंसान की इन पांचों सिस्टम की बैलेंस अनुपात के हिसाब से मायने रखती है दोस्त। अगर किसी बिल्कुल। में वेजिटेटिव ज्यादा हो गया, तो वो ज्यादातर फूडी, पैसा इकट्ठा हम्म, करना, धन इकट्ठा करना, खाना पीना, और हम्म, अपना एनिमल इंस्टिंक्ट ज्यादा मिलेंगे। सेक्सुअल वगैरह, अर्ज वगैरह तुम देख लेना अब सोसाइटी में भी। जो बिल्कुल, जो बिल्कुल जिसमें मस्कुलर बहुत ज्यादा होगा, वो इमोशंस के झोंके में झूलता रहेगा। बिल्कुल, इमोशनल बिल्कुल। बंदा होगा, वो भी तरक्की नहीं कर पाएगा, इमोशंस अगर ज्यादा ओवर पावर कर गए। फिर अगर आता बिल्कुल। है ओशियस, तो ओशियस बोन, जो ओशियस और बोनी, वो फौजी मिलेगा आपको, हाँ। सिपाही फौजी है, हम्म, वो उधर मिलेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। और मजे की बात है, जब जो सबका कॉम्बिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल आपने यहाँ दिया, प्रफुल्ल सर हैं, हम्म, उसमें उनमें हम्म, पांचों के पांचों सिस्टम का जो है वो बैलेंस का बिल्कुल महसूस हो रहा है दोस्त। और बिल्कुल। और कम ज्यादा या बिल्कुल आसपास, मलिक सर भी ऐसे रही है। मलिक सर भी पहले हाँ, चबी भी थे। नहीं, मलिक सर की जैसे मैंने पुरानी फोटो देखी है ना, बहुत हाँ, पुरानी कॉलेज टाइम, हाँ, उस समय थिन थिन थे। उसमें लेनथेन थे। फिर बाद में, फिर हाँ, धीरे धीरे गेन होता गया। हाँ, फिर दोबारा से अब फिर वापस हाँ, बिल्कुल लेन थिन। हाँ, तो काफी काफी हद तक ना। नहीं, फिर तो हम्म, एक फैकल्टी अगर ब्रेन वाली बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके वो हो जाएगी, प्रीडोमिनेट हम्म। हो जाएगी, तो वेजिटेटिव तो पीछे जाना ही है। हाँ जी, अगर हाँ जी। एक सिस्टम का अनुपात बढ़ रहा है, तो दूसरे को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा दोस्त। बिल्कुल, इंटेलिजेंसी है अगर इंटेलिजेंसी तो बढ़ रही है, तो वेजिटेटिव को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इजी करना पड़ेगा, सही बात हाँ, बोल और रहे अगर कोई वेजिटेटिव लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा, तो उसकी इंटेलिजेंसी या उसकी ओशियसनेस, ओशियस बोन वगैरह, वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज रहेंगी। हो। आप उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि बहुत लोग देखे जैसे जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हाँ, गेन होता है उनको तो, लेकिन वो फिर बॉडी इन थिंग की तरफ, ऑयसियस की तरफ चली जाएगी, चली जाती है और हाँ, जितने भी महान महान महानुभूतियां हुई हैं, जितने भी महान गुरु हुए हैं, सिद्ध संत हुए हाँ। हैं, ये बिल्कुल हम्म, बोनी हो जाते हैं, बिल्कुल बाद में आके ब्रोनी बोनी और ब्रेन कह लो। बट बिल्कुल, ढांचा बिल्कुल। ढांचा हो जाते हैं ना। एक बार दीदार सर कह रहे थे कि पता नहीं आपको याद है क्या, एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि मैं गुरुद्वारे में गया, तो मैंने देखा हम्म, कि वो जो वहाँ के वो थे पुजारी, वो उनसे हिला नहीं जा रहा था, इतना ज्यादा हम्म, उनके अंदर फैट और उतना ज्यादा मटेरियल था। तो मैं समझ गया भाई, इनके पास हम्म, आध्यात्म का कुछ नहीं है इनके पास। हम्म। तो वो उन्होंने कल बड़ा भी अच्छे से कोरिलेट करा था इसको है। कल भी मेरे सामने एक वीडियो आई थी मैडम की, हाँ, जो ये दीपजोत मैम है इनकी, हाँ, उसमें कल मैं सुन रहा था वीडियो को, तो उसमें ये बात कल बता रही थी कि जितना
फैट बॉडी में है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उतना कम है, उतना कम मिलेगा। और जितना जितना फैट कम है उतना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आदमी ज्यादा है। हाँ, तो अब यह सिस्टम से जोड़ दो, जितना फैट ज्यादा है उतना वेजिटेटिव है, हाँ जी, और जितना फैट कम है उतना ब्रेनी एंड नर्वस सिस्टम की तरफ है। बहुत बढ़िया बात कह रही थी वो, जितना फैट ज्यादा उतना मेटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक। पैसे की, हाँ पैसा है उसकी इनसिक्योरिटी हाँ है, हाँ और जितना फैट इनसिक्योरिटी कम है वो इमेटेरियल की तरफ जल्दी है। हाँ, झुकाव बिल्कुल उधर होगा, मटेरियल की तरफ। तो ये सब चीजें अपनी एक, इनकी अपनी एक लैंग्वेज है, और हम अकॉर्डिंग टू केस हम इनसे अपना ऑब्जर्वेशन करते हुए बहुत अच्छे से वो उठा सकते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स, अपने क्लिनिक पे भी, मरीज के डिस्पोजिशन के लिए भी, है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो यहीं रुकेंगे, कल हाँ जी, ये नेक्स्ट उसमें द वेजिटेटिव सिस्टम से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, राम राम दोस्त। बहुत ही बढ़िया है जी। हाँ, राम राम भाई। राम राम।